साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर रात्रि के 10:54 पर। चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 अक्टूबर रात्रि के 7:38 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 5:57 से 7:11 तक। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 8:13। व्रत की संपूर्ण अवधि है प्रातःकाल 6:19 से रात्रि के 8:13 तक। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों ने इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। गणेश जी विघ्न विनाशक के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्ण के लिए इनकी पूजा को आवश्यक माना गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन से दृढ़ संकल्प करनी चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लिपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही एक वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ मानव की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। उस मानवकृति के हाथ में छलनी होनी चाहिए। पास में उदित होते चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित होनी चाहिए। पूजन काल में उस दीवार के नीचे 2 करवों में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई की सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास पूड़ी, खीर भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतुफल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारियल, गन्ना आदि जो भी कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व से स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर रखें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरन कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी प्रसन्न रहते हैं और उसके फलस्वरूप उसे मनवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। दर्शकों, यह हो गई करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। अब करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियों ने इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भान कराया है। परंतु भाभियों की बात को उस कन्या ने ध्यान नहीं दिया और अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। इसके बाद इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी।
कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह बार बार मन से पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो भी प्राणी विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में अपनी सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो चौथ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।